जी। तुम जानती हो सुबह सालार जा रहे? जी। मिली नहीं उससे? मुझे सुबह जल्दी उठना होता है, ज्यादा देर तक जाग नहीं सकती। तो चलो आज जाग लेना, क्या हो गया? क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम उससे मिलो और उसे बताओ। क्या बताऊं? बताओ, अपनी हकीकत बताओ और ये बताओ कि तुम्हारा बाप किस शर्मिंदगी से मरा था। जी नहीं, ये आप सब कुछ क्या कह रही हैं? चलो मैं ये तुम्हें बता भी दूं कि मैं क्या कह रही हूँ, तो फिर तुम मुझे पूछोगी कि मुझे ये कैसे पता चला कि तुम्हारे मालिक के छोटे बेटे के साथ तुम्हारे ताल्लुकात थे और तुम पकड़ी गई थी। जी आप क्या कह रही हैं? नहीं, ये मैं नहीं कह रही, तुम कहोगी। सालार को जाके ये सब तुम कहोगी, बताओगी अपनी हकीकत। बड़े कसीदे पढ़ते हैं ना तुम्हारे नाम के, उसे भी तो पता चले कि तुम हो क्या, तुम्हारी हकीकत क्या है। लेकिन चच्ची ये सब कुछ झूठ है। क्या सच है और क्या झूठ, ये तो अब तुम रहने दो। लेकिन एक बात याद रखना, अगर मैंने ये सब कुछ सालार को बताया ना, तो वो तुम्हें इस घर से धक्के देके बाहर निकालेगा। मुझसे ये सब कुछ सुन के क्या वो नहीं निकालेंगे? निकालेगा, लेकिन अगर तुम मेरे कहने के मुताबिक ये सब कुछ उसे सच सच बता के मंगनी तोड़ दोगी ना, तो फिर तुम जब तक चाहो इस घर में रह सकते हो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। सब कुछ जानने के बाद वो रहने देंगे? वो सुबह जा रहा है और उसके जाने के बाद किसी को क्या पता कि तुम यहाँ हो या नहीं हो। लेकिन चच्ची मेरा यकीन करें, ये सब कुछ झूठ है, ये सच नहीं है। लेकिन मैं सच कह रही हूँ, अगर तुमने ये सब कुछ सालार को नहीं बताया सच सच, तो मैं तुम्हें इस घर से धक्के देके बाहर निकलवाऊंगी। और तुम अच्छी तरीके से जानती हो, सालार जो एक बार ठान ले वो फिर करके छोड़ता है ना? आज तो मिलने आ सकती थी, उसे परेशानी क्या है? कोई बात नहीं, अगर वो नहीं आ सकती तो मैं तो जा सकता हूं मिलने। सालार को बताया नहीं तुमने? उनके जाने से पहले बता दूंगी। देखो, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं, लेकिन तुम... आप फिक्र नहीं करें, अगर आप ये बात मुझे ना भी बोलती तो मैं आपके बेटे से शादी नहीं करती। हाँ, जाहिर है, मैं किसी एक का होके रहना इतना आसान काम थोड़ी है। तुम जैसी लड़कियां तो सिर्फ पैसे की सगी होती हैं और पैसे वालों की तफरीह का सामान बनना पसंद करती हैं। मुझ जैसी लड़कियां कैसी होती हैं, इस बात को आप रहने दें। लेकिन आपके इत्मीनान के लिए ये बात काफी है कि मुझ जैसी लड़कियां आपकी बहू नहीं बनना चाहती। तो ये बात जाके तुम सालार को बताओ। याद रखना, अगर तुमने नहीं बताया उसे, तो उसके जाने के बाद धक्के देके घर से बाहर निकालूंगी तुम्हें। महापारा, बेटा तुम वजू करने आई थी कि बातें बनाने आई थी? नमाज का वक्त निकल रहा है, जल्दी आओ। जी दादी। सुनो,
फल्ला के आगे झुकने से पहले मेरे बेटे को सच सच बता दो। ये वक्त अल्लाह के सामने खड़े होने का है। आपके बेटे को मैं सच बता दूंगी। बहुत ही बददिमाग लड़की है। अम्मी तुम्हें क्या बताने का कह रही थी? और धमकी किस बात की दे रही थी तुम? कुछ नहीं, आप वापस आ जाए, फिर आपको बता दूंगी। नहीं, अभी बताओ, वरना मैं वहां भी परेशान रहूंगा। आपको बता दूंगी तो आप ज्यादा परेशान हो जाएंगे। मैं परेशान नहीं होता, प्रॉब्लम का हल निकालता हूँ। तो फिर अब क्यों हो रहे हैं? क्योंकि प्रॉब्लम नहीं पता, और जब तक प्रॉब्लम का नहीं पता होगा उसका हल कैसे निकालूंगा? देखो महापारा, प्लीज मुझे मसला बताओ। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तुम्हारा मसला ढूंढूं, इसलिए प्लीज मुझे बता दो ताकि मैं उसका हल निकाल के जाऊं। फिलहाल मैं आपको सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि मैं आपसे प्यार नहीं करती। मैं तो जानता हूं, मैं कोई ऐसी बात बताओ जो मैं जानता नहीं। तो फिर आपको तो ये बात भी पता होगी कि मैंने इस घर में रहने के लिए महज आपसे मंगनी की है। ये नई बात थी मेरे लिए, खैर अनएक्सपेक्टेड नहीं है। महापारा प्लीज मुझे घुमाओ मत, मुझे बताओ अम्मी ने तुम्हें क्या कहा था बताने के लिए? बस यही कहा था। बस इतनी सी बात? ये आपके लिए इतनी सी बात है? ठीक है, तो फिर मैं आपको एक बड़ी बात बताती हूँ। तुम्हारी हर बात मेरे लिए बड़ी, बोलो। क्या आप जाने से पहले अपनी अम्मी को ये कह सकते हैं कि आपके जाने के बाद वो हमें यहाँ से ना निकालें? एटलीस्ट तब तक जब तक मैं कोई अपने लिए घर नहीं ढूंढ लेती। और आप ये भी कह दीजिएगा कि अब आपके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। और ऐसा क्यों? इस क्यों का जवाब आपको आपकी वापसी पर मिल जाएगा। लेकिन आप प्लीज मुझसे वादा करें कि आप ये बात कहकर जाएंगे। प्लीज। वादा।